इस बार के दौरे में कई अहम डिफेंस डील पर भी दस्तखत होने हैं। हमारे साथ कैप्टन श्याम भी मौजूद हैं। श्याम सर, किस तरह से आप देख रहे हैं और खास करके अगर डिफेंस डील्स की बात की जाए तो क्या उम्मीदें नजर आती हैं? आयरन डोम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिलती है तो इससे कितना फायदा होगा, हमारा एयर डिफेंस कितना मजबूत होगा, क्या कहेंगे आप? समीर, सबसे पहले तो मैं एक अच्छी घटना जो अमेरिका ने कह दी है कि पाकिस्तान के दौरान सिंदूर में पीएम साफ हो जाते, वो इजराइल को भरोसे में ले रहे हैं। हाँ। सही समय पे कह दिया उन्होंने कि पाकिस्तान खत्म हो जाता। तो ये इस्लामी जो नाटो का कॉन्सेप्ट है ना, जो उसका जो बॉम्ब है, इस्लामी बॉम्ब, उसकी तरफ से जो इजराइल लगातार घबराता रहता है, वहां पे उन्होंने उसको शांत कर दिया है कि सुनो, पाकिस्तान से इंडिया निपटने के लिए अब तैयार है, अब तुम्हारी दोस्ती में वो जरूरत नहीं रहेगी, पाकिस्तान को हम खुद निपट सकते हैं। तो एक तरह से इंडोर्समेंट है। तो नेतन्याहू के लिए बड़ी सूचना है। जहां तक हमारे समझौतों की बात है, स्ट्रैटेजिक डील की बात है, और जो हमारी जरूरत है, आयरन डोम की बात हम करें तो हमारे पास जो S-400 है, और हमने सुदर्शन चक्र बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं हम, जो हम एक एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं भारत में, लगातार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इजराइल हमारे को टैसिट सपोर्ट बैकग्राउंड से, फ्रंट से, सर ये सपोर्ट कैसे मायने रखता है, ये आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि इसकी एक बार खासियत बता देती हूं, वापस आपके पास आऊंगी। जानना जरूरी है कि आखिर ये आयरन डोम काम कैसे करता है, क्योंकि रडार रॉकेट, बॉम्ब मिसाइल की पहचान और आने के रास्ते को ये ट्रैक कर सकता है। दोस्ती के आयरन डोम के साथ साथ उस आयरन डोम की खूबियां भी हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें मोबाइल कंट्रोल यूनिट रॉकेट की ट्राजेक्टरी देखता है और टारगेट का अंदाजा भी ये लगा सकता है। समीर जी हाँ, और बड़े काम का है ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। मोबाइल कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च का ये कमांड माना जाता है। लॉन्चर की बात करें तो हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। दुश्मन के रॉकेट हवा में ही तबाह करने का ये मादा रखता है, और ये डिफेंस सिस्टम निश्चित तौर पर अगर भारत को मिलता है तो इसका बड़े पैमाने पर आने वाले वक्त में फायदा देखने को मिलेगा। दत्ता जी, आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? अगर ऐसा होता है तो यह कितना महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो भी मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है, चाहे आप रशिया यूक्रेन देखें, यहाँ जो हमारा सिंदूर के अंदर एंगेजमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने अपनी हथवान वगैरह मिसाइल मारने की कोशिश करी जिनको हमारे S-400 ने तबाह किया। हाँ। लेकिन आज के दिन में भारत अपनी जो शक्ति है काउंटर मिसाइल सिस्टम की बहुत हद तक बढ़ा रहा है। अपना सुदर्शन चक्र जिसके अंदर हमारा काश तीर, हमारा S-400, और अगर हम आयरन डोम भी उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो कोई भी मिसाइल या ड्रोन कोई टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा भारत के अंदर। और इसके अंदर जो खासियत है आयरन डोम की, ये आने वाली मिसाइल या ड्रोन को ट्रैक करता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री देखता है, अगर तो किसी टारगेट के ऊपर जा रहा तब उसको इंटरसेप्ट करता है, नहीं तो अपने आप ही जाके तबाह हो जाएगा, मिसाइल वगैरह जहां भी जाके गिरेगा। तो ये लेकिन सर एक बात है, यहाँ पर एक बात है, ईरान ने जब हमले किए थे तो ये आयरन डोम कई जगहों पर नाकामयाब हुआ था। वहीं अगर आप कंपैरिजन कीजिए, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले हुए, हमारे S-400 ने, हमारे सुदर्शन ने एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया। बिल्कुल, अभी ऐसा है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करी थी ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसके अंदर क्योंकि जो सैचुरेशन, उससे पहले ही सैचुरेशन हिजबुल्लाह के द्वारा, हुती के द्वारा जो चल रहा था, तो इजराइल के पास में जितने मिसाइल, काउंटर मिसाइल थी, उसकी शॉर्टेज हो गई थी। सर और भी बहुत कुछ इस दौरे से निकलकर सामने आने वाला है। टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और क्यों हमने दोस्ती का आयरन डोम ये नाम दिया है, आयरन डोम के बारे में भी हमने बात की। लेकिन पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले नेतन्याहू ने हेक्सागन गठबंधन का भी प्रस्ताव रखा है, और मिडिल ईस्ट कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला करने के लिए ही हेक्सागन अलायंस को लेकर यह बड़ी खबर है। बता दें, नेतन्याहू ने इस गठबंधन में कोर पार्टनर के तौर पर भारत के अलावा इजराइल, ग्रीस और साइप्रस को भी प्रमुख साझेदार बताया है। इस गठबंधन में कई अरबी, अफ्रीकी और एशियाई देश भी शामिल हो सकते हैं। तो समीर, एक बड़ी खबर इस दौरे को देखते हुए हेक्सागन अलायंस भी है। समीर जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हेक्सागन गठबंधन बनाने की बात इजराइल कर रहा है और इसके लिए तमाम सहयोगी देशों को साथ लाने की बात कर रहा है। अब इसमें कौन कौन से देश होंगे? जाहिर है इजराइल तो होगा ही, और पार्टनर के तौर पर भारत को लाने की कोशिश नेतन्याहू की है। अब आप देखिए, मिडिल ईस्ट में कट्टरपंथी ताकतें, और इजराइल अगर ये बात करता है तो सबसे बड़ा खतरा तो इजराइल को ईरान से नजर आता है। ईरान हमारा दोस्त है। तो हेक्सागन गठबंधन में भारत की भूमिका क्या होगी, जहां पर साइप्रस भी होगा, अब
अमेरिका भी होगा। तमाम अहम देश होंगे, इजराइल, भारत, यूएई, ग्रीस, साइप्रस और अमेरिका, इनके साथ आने की कोशिश करने वाले हैं नेतन्याहू। फैसले का मतलब भी मनीष से मैं जरूर समझना चाहूंगी समीर, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू का ये जो हेक्सागन मास्टर प्लान है, इसकी एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि रणनीति का केंद्र टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब, ये इजराइल के लिहाज से इंफॉर्मेशन समझिए, जबकि भारत की अगर बात करें तो हिंद महासागर की शक्ति और इंडो अब्राहम सहयोग की महत्वपूर्ण कड़ी। समीर। जी हां, और अगर यूएई की बात करें तो अब्राहम समझौते के बाद इजराइल का सबसे मुख्य साझेदार वो बना हुआ है। वहीं ग्रीस की बात करें तो पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल का सहयोगी ईयू देश है। साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की बड़ी शक्ति के तौर पर जाना जाता है। और अमेरिका के तो कहने ही क्या, सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन अमेरिका का इजराइल को हासिल है। हालांकि क्या है ये ओवरऑल अलायंस, इसका मकसद क्या है मनीष, समझाएं। देखिए, वैसे तो भारत किसी भी तरह के डिफेंस अलायंस का सदस्य नहीं होता है और हम ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी पर बिलीव करते हैं मौजूदा सरकार के विदेश नीति के तहत। इससे पहले हम नॉन अलाइनमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन हाँ, ये जो पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ब्रेन चाइल्ड है, जहाँ पर वो ये मानते हैं कि भारत, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और यूएई और अमेरिका मिलकर एक ऐसा सुरक्षा अलायंस बना सकता है जो कि कट्टरपंथी ताकतों से जिनका मुकाबला होगा। अब वहां पर यह है कि क्या इजराइल का दुश्मन भारत का दुश्मन रहेगा, या फिर उसका क्या करेंगे जब भारत के दोस्त जो इजराइल के दुश्मन है, तो वहां पर भारत क्या डील करेगा। बहुत सारे अभी सवाल हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मन में है कि इस तरह का एक अलायंस बनना चाहिए। और मुझे यकीन है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के सरजमी पर आएंगे तो पहली चीज जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना चाहेंगे वो यही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हाँ, बात यह है कि भारत हमारे साथ फिलहाल वक्त इतना ही था, लेकिन लगातार मनीष झा हमारे सहयोगी तेल अवीव से, जेरूसलम से लगातार जानकारी दे रहे हैं इस दौरे से जुड़ी, क्योंकि ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है।